नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की वीडियो सीरीज में आज अपना नेक्स्ट वीडियो है। सेक्शन 14 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज सेक्शन 15 से आगे कवर करेंगे। सेक्शन 15, 16, 17 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं इसमें है क्या। और दूसरी चीज़ ये, अब आगे जितने भी लॉ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, चाहे आपका जजेस का पेपर हो, मतलब जुडिशरी का, एपीओ का, ऑल इंडिया बार एग्जाम, अब सब जगह यही BNSS आने वाला है। अभी जो रेलवे में फॉर्म आया ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, उसके सिलेबस में यही BNSS मेंशन है। वहाँ लिखा हुआ है वेरियस सेक्शन ऑफ BNSS, मतलब रेलवे वाले वेरियस सेक्शंस पूछेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो देखो सेक्शन 15 में लिखा हुआ है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं है, बस देख लेते हैं एक बार। तो जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सके। क्या किसी पुलिस वाले को भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल, किसी भी पुलिस वाले को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। बस एक शर्त ये है कि वो पुलिस ऑफिसर एसपी की रैंक, कम से कम एसपी की रैंक होल्ड करता हो। एसपी की रैंक होल्ड करता हो या एसपी की रैंक से ऊपर हो। एसपी की रैंक से नीचे के पुलिस ऑफिसर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 15। सेक्शन 16 है लोकल जुडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लोकल जुडिक्शन क्या होगा? तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम डिफाइन करते रहते हैं कि कोई भी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो कितने एरिया में अपने पावर एंड फंक्शन को यूज़ करेगा, कितने एरिया में पावर एंड फंक्शन का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट ऑफ द एरिया विद इन विच द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सेक्शन 17 पे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सबऑर्डिनेशन बताया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, देखो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट हैं। और अगर हम किसी सब डिवीज़न की बात करें, आपको पता है स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है, डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न में डिवाइड होता है। तो सब डिवीज़न का हेड कौन होता है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM होते हैं। SDM के नीचे ऑल अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाएंगे उस सब डिवीज़न के अंदर। तो हायरार्की कैसी बनी? डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और बाकी जितने भी ऑल अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बचे वो SDM के सबऑर्डिनेट हो जाएंगे उस सब डिवीज़न में। बाकी क्या हुआ, जो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑल अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 17। अब आ जाओ सेक्शन 18। सेक्शन 18 में बताया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। तो देखो फॉर एवरी हाई कोर्ट, प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है। ठीक है, हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। तो ये तो हो गया आपका जनरल प्रोविज़न। और जो NCT दिल्ली है यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है दिल्ली, वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ के हाई कोर्ट में केस कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब आ जाओ क्लॉज 2 क्लॉज 3 पे। क्लॉज 2 में लिखा हुआ है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या लोकल एरिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। क्लॉज 4 इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में सेल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक एडवोकेट्स के नेम का पैनल बनाएंगे। सेशन जज से कंसल्ट करने के बाद वो शासन को भेज दिया जाता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट उस पर अपनी मोहर लगा देती है। जिनको बनाना होता है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया जाता है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, क्लॉज 5 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऐसे पर्सन को तब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाएगी जब तक कि उसका नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पैनल, जो उसने पैनल तैयार किया है ना एडवोकेट्स के नेम का, उसमें अगर नहीं होगा नाम तो उसको PP या IPP नहीं बनाएगी। सब सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए मिनिमम आपकी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए? तो देखो PP और APP बनने के लिए मिनिमम प्रैक्टिस 7 ईयर्स की मांगी गई है। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 और क्लॉज 6 में जो PP APP अपॉइंट होते हैं उनके लिए 7 साल की प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 10 ईयर्स की प्रैक्टिस होती है। ये सेम प्रोविज़न CRPC में भी था, और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रोविज़न CRPC में सेक्शन 24 में था। अभी ये सेक्शन 18 में हो गया है ना। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए? 10 साल की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए? 7 साल की। ठीक, तो ये आप याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है पेपरों में। अब आ जाओ सेक्शन 19 पे। सेक्शन 19 में है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ सीआरपीसी में ये प्रोविज़न किस सेक्शन में था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे। तो स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर एपीपी। तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से अधिक एपीपी अपॉइंट करेगी फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए, जो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट किया जाता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उसको कंडक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से अधिक एपीपी अपॉइंट करेगी। यही सेम काम क्लॉज 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। तो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये जो सेक्शन 18 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए थे और जो सेक्शन 19 में एपीपी अपॉइंट किए गए थे, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हु अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वहाँ ऑप्शन दिया रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। तो यहाँ आंसर हो गया आपका बोथ। ठीक है, अब आ जाओ क्लॉज 3 पे। क्लॉज 3 ये कह रहा है कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर केस में कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी अदर पर्सन को भी एज अ एपीपी अपॉइंट कर सकती है कि वो उस केस का प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करे। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ अभी नई ऐड की गई है। मान लो किसी अदर पर्सन को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते हैं, तो वो तभी अपॉइंट कर सकेंगे, पहले वो एक शासन को यानी स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भेजेंगे 14 दिन पहले। ठीक है, तो 14 दिन के बाद ही अपॉइंट कर सकेंगे, यही लिखा हुआ है इसमें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज टू द स्टेट गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन का नोटिस भेजने के बाद ही किसी अदर पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोविजन जोड़ दिया कि क्या किसी पुलिस वाले को भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है। अगर मान लो कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो क्या पुलिस वाले को किया जा सकता है, तो आंसर इसमें यस है। लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही। कब नहीं है, मतलब वैसे बनाया जा सकता है, लेकिन यह कंडीशन लगा दी कि अगर ये 2 कंडीशन हैं तो फिर पुलिस वाले को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। पहली कंडीशन इसमें ये बताई गई है कि अगर उस पुलिस वाले ने उसी सेम केस की इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया तो फिर उसे एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस केस का असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे है तो भी नहीं बनाया जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कोई एक क्रिमिनल केस हुआ, ठीक है, अब वहाँ पे कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी अदर पर्सन को बना सकते हैं। एक नोटिस देंगे 14 दिन का स्टेट गवर्नमेंट को और किसी भी पर्सन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना देंगे, एपीपी बना देंगे। लेकिन मान लीजिए कोई भी एपीपी अवेलेबल नहीं है, तो क्या पुलिस वाले को बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं उस क्रिमिनल केस के लिए। अब 2 पुलिस वाले अवेलेबल हैं, ए और बी। ए ने उसी केस के इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया है, बी ने नहीं किया, तो ए को नहीं बनाएंगे, बी को बना देंगे। ठीक है, और जिसको वो बनाएंगे तो किसी पुलिस वाले को वो इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये सारा आपका हो गया सेक्शन 19। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 20 पे, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 20 में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, सेक्शन जो 20 है वो सीआरपीसी में सेक्शन कौन सा हुआ करता था? सेक्शन 25A हुआ करता था वो, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब वही आज सेक्शन 20 बन गया है। अब इसमें कुछ नए प्रोविजन ऐड कर दिए हैं, जैसे अब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें क्लॉज 1 लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट और इन द डिस्ट्रिक्ट इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्टर। अब जो स्टेट में जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसमें डायरेक्टर होंगे और डिप्टी डायरेक्टर होंगे। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है उसमें कौन कौन होगा? उसमें डिप्टी डायरेक्टर होंगे और असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे। फिर क्लॉज 2 में बता दिया क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड। अगर किसी को डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर बनाना है प्रोसिक्यूशन का, तो उनकी प्रैक्टिस कम से कम 15 साल की चाहिए। ठीक है, इफ़ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर। कम से कम 15 साल की प्रैक्टिस, या वो सेशन जज होने चाहिए और हैज़ बीन अ सेशन जज। फिर क्लॉज बी में लिखा हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस। इफ़ ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, 7 साल की प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, और हैज़ बीन ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या कम से कम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होने चाहिए, कम से कम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये इसमें एलिजिबिलिटी बता दी। अब आ जाओ क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 कह रहा है द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है वो डायरेक्टर के द्वारा हेड किया जाता है, और ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है? राज्य गृह मंत्रालय के अंदर, है ना, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द होम
डिपार्टमेंट इन द स्टेट। क्लॉज 4 कह रहा है कि एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सेल बी सबॉर्डिनेट। अब मतलब बताया कि कौन किसके सबॉर्डिनेट होगा। तो जो डिप्टी डायरेक्टर हैं और जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर के सबॉर्डिनेट होंगे, ठीक है। और जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो किसके सबॉर्डिनेट होंगे, वो डिप्टी डायरेक्टर के सबॉर्डिनेट होंगे। अब क्लॉज 5 में लिखा है जो स्टेट हाई कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो डायरेक्टर के सबॉर्डिनेट होते हैं क्लॉज 5 में। और क्लॉज 6 के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के सबॉर्डिनेट होते हैं, ठीक है। क्लॉज 7 पे आ जाओ। क्लॉज 7 में पावर एंड फंक्शन बताए गए हैं। पावर एंड फंक्शन में क्या है, जो डायरेक्टर होते हैं प्रोसिक्यूशन के, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी टू मॉनिटर केस इन विच ऑफेंस आर पनिशेबल। मतलब किन केस को ये मॉनिटर करते हैं, ऐसे केसेस को मॉनिटर करते हैं जिसमें किसी ऑफेंस की जो सज़ा है वो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा हो या सजाए मौत हो या आजीवन कारावास हो। तो ऐसे केस को ये मॉनिटर करते हैं टू एक्सपीडिएट द प्रोसीडिंग, यानी प्रोसीडिंग जल्दी चले, एंड टू गिव द ओपिनियन ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील फाइलिंग पे अपनी ओपिनियन दे सकें। क्लॉज 8 में लिखा है द पावर एंड फंक्शन ऑफ डिप्टी डायरेक्टर। अब इसमें डिप्टी डायरेक्टर के पावर एंड फंक्शन बताए। तो ये किस चीज़ को एग्जामिन करेंगे, ये पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं डिप्टी डायरेक्टर, और पुलिस रिपोर्ट को एग्जामिन और स्क्रूटनाइज करते हैं और ऐसे केस को मॉनिटर करते हैं जिसमें जो ऑफेंस की सज़ा है वो 7 साल से तो ज़्यादा है लेकिन 10 साल से कम है ना। केसेस इन विच ऑफेंस आर पनिशेबल फॉर 7 ईयर और मोर बट लेस देन 10 ईयर फॉर इंश्योरिंग देयर एक्सपीडियस डिस्पोजल। ऐसे मामले का जल्द निपटारा हो सके, ठीक है। क्लॉज 9 कह रहा है द फंक्शन ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर का फंक्शन क्या होगा, तो ये ऐसे केसेस को मॉनिटर करते हैं जिसमें 7 साल से कम की सजा है, ठीक है। और क्लॉज 10 में लिखा हुआ है कि क्लॉज 7, 8 और 9 में किसी बात के होते हुए भी डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शेल हैव द पावर टू डील विद एंड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता। तो जो इस संहिता के अंदर जो भी प्रोसीडिंग बताई है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं और वो किसी भी प्रोविजन से डील कर सकते हैं, उनके पास पावर है। ये क्लॉज 10 में बताई गई है। क्लॉज 12 क्या कहता है कि ये जो प्रोविजन सेक्शन 20 में बताए गए हैं ये एडवोकेट जनरल पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं ना उन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा एडवोकेट जनरल, तो उसके ऊपर सेक्शन 20 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 20 में बताई गई हैं। कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं वो आप लोग देख सकते हैं, जैसे डिप्टी डायरेक्टर का वो बढ़ा दिया गया। कितनी प्रैक्टिस है, पहले 10 साल हुआ करती थी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की, अभी कितनी कर दी है, अब कर दी है कम से कम 15 साल की प्रैक्टिस। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 7 साल की प्रैक्टिस कर दी है, ठीक है। पहले असिस्टेंट डायरेक्टर जैसा कोई सिस्टम नहीं था। और क्लॉज 5, 6, 7, 8 और 9 ये नए इसमें क्लॉज ऐड कर दिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे हम लोग सेक्शन 21 से पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा CRPC जैसी सिस्टम शुरू हो जाएगा, मतलब लगेगा कि BNSS जैसा कुछ पढ़ रहे हैं। अभी तक तो ये रटने वाले प्रोविज़न है, कहाँ कितनी लिमिट है, कितनी चीज़ें रटनी पड़ेंगी, अब थोड़ा समझने जैसा शुरू होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।